चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मोह कांता मोह, मोह से बंधा आदमी हमेशा दुख पाता है। पुत्र का मोह तो मेरा टिंकू कहाँ है? यही है, मिल जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे टिंकू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आज तुम्हारी ही गलती से तुम दोनों की जान जा सकती थी। आप मेरा टिंकू मुझे वापस दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मगर जाओगी कहां कांता? आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम अपने बेटे को हमारी नजरों से बचा सको? तुम कहीं नहीं जाओगी बहू। और बड़े घर से लोग तब जाते हैं जब हम ऐसा चाहते हैं। तुम यहीं रहोगी और तुम्हें अपनी जुबान को बंद रखना होगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे बेटे के साथ चैन से जीने दीजिए। ओहो, क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। पर यहां से कभी भागने की सोचना मत। दुर्घटनाओं पर हमारा बस नहीं चलता। वो कहीं भी कभी भी घट सकती हैं और उनमें लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पति को तो खो ही चुकी हो, बेटे पर ध्यान दो। जाओ ऊपर कमरे में, टिंकू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। राजा बाबू, तो आगे के लिए क्या सोचा है आपने? किस बारे में पिताजी? देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई। अब आगे जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही है। मैं तो कहता हूं कि तुम शहर वापस चले जाओ। वहां तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पिताजी, आप क्यों चाहते हैं कि मैं शहर चला जाऊं? मुझे आभास होता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं तुमसे क्या छिपा रहा हूं बेटा? पता नहीं, पर सब कुछ ही बहुत संदेहास्पद सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सभी मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। देखो बेटा, तुम बहुत दिनों के बाद गांव वापस आए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। राजा, तुम तो पढ़े लिखे हो और तुम्हारे लिए इस गांव में कुछ करने को तो है नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम शहर चले जाओ। वहां तुम्हें कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। अरे वाह बहू, तू तो जादू की पुड़िया निकली। हाथ लगाते ही सारा घर साफ कर दिया, कपड़े धो दिए और
नाश्ता भी तैयार हो गया? दोपहर का खाना भी तैयार है अम्मा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब तू जल्दी से तैयार हो जा। तूने वो नृत्य नाटिका तैयार करवानी है ना? अरे क्या भाई, आज जाना नहीं क्या? लो, बस जा ही रही थी, आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगा, तुम जाओ। अपना झोला ले लेती हूँ, उसमें घुंघरू है ना मेरे। क्या देख रही हो अम्मा? अपनी प्यारी सी बहू को देख रही हूँ। भगवान की बहुत कृपा है जो ऐसी गुणवान बहू हमारे घर आई। ये सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है अम्मा। तुम्हें उसे एक और माँ मिल गई है। वही कह रही थी। अच्छा चल, मुझे उसके लिए खाना रखने दे। वो सबको सिखाने में खुद खाना भूल जाएगी। कांता, क्या हुआ कांता? क्या हुआ? टिंकू तो ठीक है? हाँ जीजी, उषा के साथ खेल रहा है। तो फिर क्या हो गया? जीजी, मैं इस बड़े घर को छोड़ के चली जाना चाहती थी, लेकिन अब तो मैं वो भी नहीं कर सकती। कांता, ऐसा क्या हो गया कांता? साफ साफ बता, हुआ क्या है? जीजी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस तुमसे माफी मांग सकती हूँ। मुझे लगता था कि प्रवीण को मारने में मंगत बाबा ने अभी की मदद की थी, पर मैं गलत थी। अभी ने उनको नहीं मारा, फिर तो कोई और है जिसने। कौन है वो कांता? नहीं जीजी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मुझे अपनी जुबान बंद रखनी होगी और इस बड़े घर में घुट घुट के जीना होगा। चाची, 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 मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। विद्या, तेरे चाची की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तू जा यहाँ से, जा। नहीं जीजी, मैं ठीक हूँ। बोलना विद्या। चाची, तुम कहानियां लिखती हो ना? मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी कहानियां लिखती हो। तो बस चाची, मेरे डांस ड्रामा के लिए एक अच्छी सी कहानी लिख दो ना। तुम्हें तो पता है ना कि हम लोग गांव में 8वीं के बाद लड़कियों की शिक्षा की जागरूकता के लिए एक डांस ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, जानती हूँ। तुम्हें तो ये भी पता होगा चाची कि किस तरह लड़कियों की जल्दी शादी करने के लिए उनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़ा देते हैं। तो बस हमारा डांस ड्रामा उसी पे है। तो उसके लिए एक अच्छी सी कहानी लिख दो ना चाची। विद्या, तू तंग मत कर इसे, तू खुद ही लिख लेना। जा यहाँ से अभी। विद्या, लिख दूंगी मैं। यस, यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चाची।